हमारे YouTube चैनल योगी योगेंद्र शर्मा में आप सबका स्वागत है और जय सिया राम सभी भक्तों को। और आज हम रामचरितमानस का अगला भाग लेकर आए हैं और वो है उदासीन हरि मीत हित सुनत जरई खल रीति। अरे जानी पानी जुग जोरी जन बिनैक बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की तो यह रीति है कि वे उदासीन होते हैं, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। चाहे जो दुष्ट लोग होते हैं वो उदासीन होते हैं, चाहे उनका कोई शत्रु हो या मित्र हो, किसी का भी अगर हित हो जाता है तो उसको सुनकर उनमें जलन की भावना पैदा हो ही जाती है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूं, उनसे जो है क्षमा प्रार्थी हूं, विनय करता हूं। मैं अपनी दिशी किन हनि हो रहा तीन निज और न लाउब बोरा। भायस पाली अहि अति अनुरागा होई निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, मैं अपनी ओर से विनती करता हूं, परंतु वे अपनी ओर से कभी भी नहीं चूकते हैं। दुष्ट लोग जो होते हैं उनसे अपनी ओर से आप कितनी ही विनती करिए, कितनी ही विनम्रता से उनसे रहिए, लेकिन ये दुष्टों का स्वभाव होता है कि वो कभी भी आपको नीचा दिखाने में या आपके साथ दुष्टता करने में कभी नहीं चूकते हैं। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, कौवों को बड़े प्रेम से पाल लीजिए, परंतु वे क्या कभी मांस को त्याग सकते हैं, मांस को खाना छोड़ सकते हैं, अपना दुष्ट प्रवृत्ति को वो छोड़ सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आगे बताया गया है, बंदहु संत असजन चरणा अरे दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं, क्योंकि सभी में परमात्मा का निवास स्थान होते हैं। चाहे वो संत हो या असंत हो, अच्छे लोग हो या दुष्ट व्यक्ति हो, सब में परमपिता परमेश्वर उन्हीं में विराजमान हैं। तो संत और असंत दोनों की ही चरणों की वंदना करता हूं। तुलसीदास जी ने बड़ा ही रहस्यपूर्ण शब्द यहाँ पे लिया है कि दोनों ही संत और असंत की चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, दोनों ही अपार दुख देने वाले हैं, परंतु दुख में अंतर है, परंतु उनमें कुछ अंतर बताया गया है। दुख दोनों ही देते हैं पर दोनों के दुख में अंतर बताया गया है। और वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि एक संत, जो संत होते हैं तो वो तो उनसे जब हम बिछुड़ते हैं तब वो प्राण हर लेते हैं, मतलब उनसे उनके पास में उनकी अच्छाई और उनकी त्याग और उनका सहनशीलता और उनकी अच्छाइयों से हम इतने प्रेरित होते हैं, इतनी प्रेरणा में मिलती है कि उनसे बिछुड़कर हम ऐसा लगता है जैसे प्राण ही निकल गए हैं। और दूसरे होते हैं असंत, जिनसे मिलते हैं तब वो दारुण दुख देते हैं, तब वो हमारे प्रति उनका ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव के प्रति और दुष्टता के कारण वो हमें दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान और दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना कैसा होता है ये आप समझ चुके हैं।
उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमी गुण बिल गाही। सुदा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गादू। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। इस जगत में कौन संत है कौन असंत है ये एक समय आने पर ही पता लगता है, और दोनों ही एक ही जगत में पैदा होते हैं। संत और असंत जगत में एक साथ दोनों पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। एक साथ पैदा हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनके जो है गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कमल का गुण अलग होगा, जोंक का अलग होगा, लेकिन दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं। कमल क्या करता है? कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है। अगर कमल को आप स्पर्श करोगे और दर्शन करोगे तो आपकी आंखों को शीतलता मिलेगी, आपको जो है सुख मिलेगा। किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही आपके खून को चूसने लगेगा, रक्त को चूसने लगेगा। साधु अमृत के समान, साधु जो हैं वो अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। साधु जो है आपको जो है संसार रूपी समुद्र से निकालने वाला है, और जो असाधु है वो मदिरा के समान है, मोह प्रमाद और जड़ता में उत्पन्न करके आपको इसमें फंसाने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। जगत रूपी जो अगाध समुद्र है, दोनों को उत्पन्न करने वाला वो एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही, शास्त्रों में बताया गया है कि समुद्र मंथन से ही अमृत भी निकला है और मदिरा, दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। मदिरा की और अमृत की जो है उत्पत्ति समुद्र मंथन से बताई गई है, पर दोनों में जो है अपार भेद है। जो अमृत होता है वो लोगों को अमर कर देता है, और मदिरा जो है उनको मृत्यु के निकट ले जाती है। भले अनभले निज निज कर तूती, लहत सुजस अप लोक विभूति। सुदा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कली मल सरी ब्यादु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनिक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अगर कोई भले कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो वो सुंदर यश मिलता है, और लोग उसके लिए जो है अच्छाई बना देते हैं। और जो बुरे कर्म करता है उसको अपयश मिलता है, लोग उसको दुष्ट बना देते हैं, लोग उसको दुष्टता की उपाधि प्रदान कर देते हैं। तो अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई नहीं जानता। जो गंगा जी है उसके गुण भी कोई सब जानते हैं, चंद्रमा के गुण भी सब जानते हैं, साधु के भी जानते हैं, विष के भी जानते हैं, और सब में अपार भेद है। किंतु जिसको जो बात है उसे वही अच्छा लगता है। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी लोग अपना यश और अपयश इस जगत में प्राप्त करते हैं, और कर्मों का फल ही वो भोगते हैं।